नेपाल ने भारत को क्यों दिखाई आंखें? क्यों ड्रैगन की बोली बोल रहा है नेपाल? क्यों भारत नेपाल के रिश्तों में आई तल्खी? दोनों मुल्कों के रिश्तों में आई दरार को क्या पीएम मोदी भर पाएंगे? क्या कहती है भारत और नेपाल की कुंडली? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट आने की मुख्य वजह की और जो संबंध खराब होते जा रहे हैं। भारत और पड़ोसी मुल्क के रिश्ते इस समय कुछ बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। चाइना के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ तो पहले से संबंध खराब है और अब नेपाल भी बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार हो रहा है। यानी कि आज नेपाल के भी सुर बड़े होते जा रहे हैं, वो भी भारत के इलाकों पर अपना हक जमा रहा है। तो दर्शकों, क्या है इसकी वजह? जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पड़ोसी मुल्क जो हैं आने वाले समय में दखलंदाजी करने का प्रयास करेंगे। और मैंने किसी पड़ोसी मुल्क का नाम इसलिए नहीं लिया था दर्शकों, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पड़ोसी है, कोई भी पड़ोसी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र कहते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि आखिर क्यों वो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, क्यों भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आखिर क्या वजह है। क्या कहती है हिंदुस्तान की कुंडली, क्या कहती है हमारी दशा नक्षत्र, और क्या कहती है नेपाल की कुंडली। क्यों आखिर वहाँ की सरकार जो है इस समय भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखाकर भारत के इलाकों को अपना देश में कहने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर भारत देश की कुंडली पर मैं जाऊं, उससे पहले आज नेपाल की जो व्यक्तिगत कुंडली तो हमारे पास नहीं है, लेकिन नेपाल की जो स्थिति है, नेपाल की जो राशि है, उसके आधार पर हमने एक चार्ट बनाया है, एक गोचर बनाया है कि आखिर नेपाल क्यों इस तरह की हरकत पर उतरा है और इसके पीछे किसकी साजिश है। देखिए, नेपाल की कुंडली वृश्चिक लगन की है। मंगल इस समय चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और गुरु और शनि की युति तृतीय भाव में है, जो कि नेपाल के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में नेपाल कोई बड़ा वाद विवाद खड़ा कर सकता है। कुछ मुल्कों की बातों में आकर नेपाल जो है स्थितियां खराब कर सकता है और देशों के साथ, भारत जैसे देश के साथ उसने किया, कुछ और देशों के साथ भी अपने संबंध खराब कर सकता है। ये कहीं ना कहीं भारत को झुकाने की नीति है, एक साजिश है। इसका पूरा पूरा पर्दाफाश भी होगा आने वाले समय में और नेपाल की सरकार को झुकना भी पड़ेगा। जिस तरह की उसकी स्थिति है, अष्टम भाव में राहु है और वो राहु जो है नेपाल के नुकसान का, नेपाल को परेशानी देने का संकेत दे रहा है। आने वाले 6 महीने नेपाल के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं। नेपाल को भारी कष्टों से जूझना पड़ेगा। वहाँ पर आर्थिक संकट, परेशानी, कोई बड़ी आपदा आ सकती है। और जो नेपाल के जो सरकार इस तरह का फैसला जो कर रही है, उसको वापस लेना पड़ेगा और वो झुक जाएगी, क्योंकि कुछ देशों के आगे, कुछ देशों की बात मानकर जो इस तरह की वो हरकत कर रहे हैं, ये नेपाल को बहुत महंगी पड़ने वाली है। गुरु और शनि की स्थिति दर्शकों नेपाल की बहुत ख़राब है, जो नेपाल को ले डूबेगी। अगर यही हरकत रही तो नेपाल को बड़ा खामियाजा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झेलना पड़ेगा, बड़ा प्रतिबंध भी झेलना पड़ सकता है। नेपाल जैसा मुल्क चाइना की बातों में आके इस तरह का जो कदम उठा रहा है, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है और जो मुल्क नेपाल का साथ देंगे उनकी बर्बादी भी निश्चित रूप से तय है। ऐसी कुछ ग्रह स्थिति बता रही है। अब आता हूँ भारत देश की कुंडली पर। हमारे देश की कुंडली वृषभ लगन की है, कर्क राशि है दर्शकों। तृतीय भाव में पंचग्रही योग है, बहुत शुभ योग है। काल सर्प दोष हमारे भारत देश की कुंडली में होने के नाते यहाँ उतार चढ़ाव का सामना हमारे देश को करना पड़ा। कभी हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल रही तो कभी बहुत अच्छी रही। आजकल जो दशा चल रही है दर्शकों, वो भारत के लिए कोई शुभ संकेत नहीं दे रही है। जुलाई 2019 से लेके ये दशा में देख रहा हूँ, चंद्रमा में शनि चला है और ये दिसंबर 2020 तक, 15 दिसंबर 2020 तक रहने वाला है, जो कि विष योग का निर्माण कर रहा है। किसी तरह की परेशानी, संकट, कोई विपत्ति का संकेत देता है, या भारत में ही आंतरिक कलह, लोगों का एकजुट नहीं होना,
विरोध प्रदर्शन करना, ये सब हावी रहता है, या माहौल जो है देश का खराब रहता है। और भारत की कुंडली में शनि जो हैं वो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में हैं, और शनि चंद्र का विषयोग बन रहा है, जिसकी वजह से ये शनि चंद्र गोचर में भी इकट्ठे हैं लगन कुंडली में, और इस समय दोनों की दशा अंतर्दशा चल रही है, इसलिए परेशानी भी ज़्यादा यहाँ हो रही है, परिस्थितियाँ भी खराब हैं। और धीरे धीरे ये हालात बेहतर होते हुए नजर आएंगे। 15 दिसंबर 2020 के बाद भारत देश की कुंडली में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, यानी कि यह है लगन कुंडली की स्थिति, और गोचर की स्थिति भारत की निरंतर शुभ चल रही है, जिसके कारण यहाँ परेशानियाँ जो हैं दर्शकों बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, अन्यथा हालात और भी खराब हो सकते थे। तो दर्शकों, नेपाल चाइना के साथ मिलकर जो ये षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहा है, जिस तरह की कुंडली चाइना की दिखा रही है, जिस तरह की कुंडली नेपाल की दिखा रही है, और हमने आपको बोला था कि भारत के अगेंस्ट कुछ कंट्रीज आ सकती हैं, कुछ विवाद की स्थिति पैदा कर सकती हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत की कुंडली को देखकर वो नज़र भी आया, हमने पहली वीडियो में आपको कहा था। और देखिए, इस समय चाहे चाइना हो, चाहे कोई और भी पड़ोसी मुल्क जो है, वो अगर नेपाल के साथ मिलकर कुछ भी गलत करने का प्रयास करेगा तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारे जो देश की गृह स्थिति है वो इस समय काफ़ी बेहतर चल रही है, भारत की जीत का संकेत दे रही है। कोई भी पड़ोसी मुल्क इस समय भारत के ऊपर हावी नहीं हो सकता है, उनको मिलजुल कर ही प्रयास करके ही कार्य करना होगा। और अगर किसी तरह की बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई भारत की तरक्की में, या इस तरह की हरकतें की गई कि भारत के इलाकों को अपने देश में दिखाना, तो वो उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दर्शकों, नेपाल की कुंडली की स्थिति ये भी दिखाई दे रही है कि पिछले 6 महीने से नेपाल की कुंडली में समय सही नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं से पहले से ही वही षड्यंत्र में पड़ोसी मुल्क के साथ शामिल है, और ये दिखाना चाहता है कि हमें अपना हक चाहिए, और वो भारत के इलाकों पर ज़बरदस्ती अपना हक जमाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, भारत विरोधी ताकतें इस समय अगर कोई भी हावी होने का प्रयास करेंगी तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आएंगे। अगर हमारे देश की गृह स्थिति की बात करें दर्शकों, तो शनि इस समय बहुत पावरफुल स्थिति में है। गुरु की स्थिति गोचर में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गुरु जैसे ही वक्री होंगे तो भारत के लिए थोड़ा सा संकट नज़र आएगा, और कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि वक्री बृहस्पति की होने की वजह से संकेत मिल रहा है, लेकिन इनको करारा जवाब मिलेगा। और ये स्थिति इतनी ख़राब नहीं है कि भारत में स्थितियाँ खराब हो जाएं, या भारत जो देश है हमारा सरकार किसी तरह के दबाव में आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उनको ही झुकना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी कहा था, मलेशिया को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था कि मलेशिया सरकार को झुकना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश से, तभी वहाँ के साथ हमारा कारोबार चलेगा, वरना तो गृह स्थिति दिख रही है कि मलेशिया बर्बाद हो जाएगा अगर भारत से पंगा लेगा। वही स्थिति नज़र आ रही है इस समय। बदले बदले कुछ सरकार के सुर नज़र आ रहे हैं, और बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आ रहे हैं। अब कहाँ है वो मलेशिया की वो हिम्मत, वो ताकत जो भारत को ललकार रहा था? आज वही झुकने को तैयार है, और भारत के साथ दबे स्वर में बात करने को तैयार है, और बिजनेस भी कर रहा है, क्योंकि उनको पता था कि जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है, और अगर इस तरह की कोई हरकत दोबारा होगी तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके आड़ में जितने भी देश मिलकर उस समय भारत के अगेंस्ट हुए थे, कहीं ना कहीं उनको भारत की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, और अब उनको समझ में आ रहा है कि आखिर भारत की ताकत विश्व पटल पर क्या है, क्या हमारी पावर है, और क्या हमें भारत देश से कोई विरोध करना चाहिए, या पंगा लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति से दर्शकों उनको समझने की ज़रूरत है। और भारत जो देश है बहुत ही पावरफुल है, स्थितियाँ बहुत ही पावरफुल है, कुंडली ज़बरदस्त है। मैं तो आज ये कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के जरिए से, कोई भी पड़ोसी मुल्क अगर भारत के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो उसी को ही झुकना पड़ेगा, उसी को ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये स्थितियाँ जो हैं इस समय बहुत से बात चर्चा उठ रही है, क्या विश्व युद्ध का संकेत होगा, क्या कोई बड़ा युद्ध हो सकता है इस समय। देखिए, इस समय युद्ध जो है वो कूटनीति का होगा, दबाव जो है वो कूटनीति के ज़रिए से बनाया जाएगा, बातों के ज़रिए से दबाव बनाया जाएगा। युद्ध कोई किसी हथियार से नहीं होगा, कूटनीति के युद्ध से विश्व को झुकाया जाएगा। जो भारत
विरोधी शक्तियां हैं उनको कूटनीति के जरिए से झुकाया जाएगा। तो नेपाल को दर्शकों बिल्कुल झुकना ही पड़ेगा और इस परिस्थिति जो बता रही हैं इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत जो है अपनी बात हमेशा आगे रखेगा और पड़ोसी मुल्कों को इसके आगे झुकना पड़ेगा। तो दर्शकों ये आज हमने आपको बताया कि भारत और नेपाल की स्थिति में आखिर किस वजह से नेपाल कौन से ग्रह की स्थिति से भारत विरोधी सुर में इस समय नजर आ रहा है। दर्शकों आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और आज इस फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।